नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज फ्री फॉल। अब नाम से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, फ्री फॉल, गिर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम एनी अदर फोर्सेज बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या हुआ फ्री फॉल का? इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन द मोशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल। लाइक आपने ऐसी डाइविंग करी होगी, ऐसी डाइविंग करते हुए खाली आपके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा होता है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से आप गिर रहे हैं। बट इन जनरल कंडीशंस हमारा जो एटमॉस्फेयर रहता है उसमें एयर भी प्रेजेंट होती है। अब जब हम फ्री फॉल की बात करें तब हम उस एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर वैक्यूम कंडीशंस। अब जनरली तो हमारे ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज एयर। सो फ्री फॉल की डेफिनेशन में क्या है, मतलब कि खाली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन ही उसके ऊपर लग रहा है। एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल डजंट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इंक्रीजेज विद टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता ही है कि बाई चांस आप फर्स्ट फ्लोर से कोई एक चीज़ गिरा दो, या फिर आप 12th फ्लोर से कोई एक चीज़ गिराओ, या फिर मैं इसको बस यहीं से गिरा दूँ, तीनों जो गिरेंगे उनकी फाइनल वेलोसिटी में फ़र्क होगा। आपने कभी अपने अगर मोबाइल की स्क्रीन को तोड़ा हो बाई चांस फ्रॉम एन एक्सीडेंट, सो यू मस्ट बी नोइंग द हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स डिपेंड्स कि वो स्क्रीन टूटेगा या नहीं। अगर आप नीचे से गिरा दोगे शायद ना टूटे, बट इफ़ यू ड्रॉप इट फ्रॉम हाई फ्लोर्स तो वो पक्का टूटेगा। वाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द फ्री फॉल कंडीशन its velocity increases with time, and this increase in velocity is because of the acceleration due to gravity. अब ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हमने मोशन वाला चैप्टर में पढ़ा है कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज गिवन बाय स्मॉल g, and as it is acceleration the SI unit of g is the same as normal acceleration which is meter per second square. अब हम इसे डिराइव करने की ट्राई करते हैं। इमेजिन अ मास ऑफ स्मॉल m, कोई भी आप मास इमेजिन कर लो। आई हैव इमेजिन्ड अ टेनिस बॉल ओवर है, इसका मास मैंने स्मॉल m ले लिया, और मैं कोई भी पॉइंट से इसकी मोशन स्टडी करता हूँ, और मान लेते हैं वो जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से कैपिटल R है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं तो मतलब हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। वॉट इज कैपिटल M ओवर है? द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी विच इज द अर्थ इटसेल्फ। एंड वॉट इज स्मॉल m? द स्मॉल m इज द मास ऑफ माई टेनिस बॉल। एंड वॉट इज कैपिटल R? द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। एंड वॉट आर द टू बॉडीज ओवर है? द बॉल एंड द अर्थ सर्फेस, एंड द डिस्टेंस इज कैपिटल R। अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता था? F इज इक्वल टू M इंटू A। तो बस अब इन दोनों में हमारे पास जो F है उसको हम इक्वेट करेंगे, बट हमारे पास यहाँ पे A है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज स्मॉल g। तो बस इसमें A की जगह पे हम g रख देते हैं। देन वी हैव द फाइनल इक्वेशन एज F इज इक्वल टू M इंटू g। वी हैव टू फाइनल इक्वेशंस विच आर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। हमारे पास दोनों ही इक्वेशन f के टर्म्स में है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो एक साइड में हम दूसरी इक्वेशन रखते हैं विच इज F इज इक्वल टू mg, एंड द सेकेंड साइड वी हैव GMM अपॉन R स्क्वायर। नाउ सी, इक्वेशन के दोनों ही साइड में हमारे पास में क्या है? स्मॉल m है, तो हम दोनों साइड उसको कट कर सकते हैं। सो वी कट स्मॉल m ऑन बोथ साइड्स। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ स्मॉल g इज इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। हमारा कौन सा टर्म कट हो गया? स्मॉल m वाला। और स्मॉल m वाला कौन सा टर्म था? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग। सो द स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डजंट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग। इससे हम एक बहुत ही अच्छा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। वो क्या कि मान लेते हैं कि हम एक हाइट से दो ऑब्जेक्ट गिरा रहे हैं जिनका मास हमें नहीं पता, बट हम इतना जानते हैं कि दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अ बोलिंग बॉल एंड अ स्मॉल फेदर, दोनों को अगर हमने गिराया एंड अगेन इफ़ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस सो इट इज़ फॉलिंग अंडर वैक्यूम कंडीशंस। तो इस केस में क्या होगा? इफ़ दे आर फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट
they will reach towards the earth, they will fall on the earth at the same time. It may be hard to imagine कि एक फेदर और एक बॉलिंग बॉल सेम हाइट से सेम ही टाइम पे नीचे गिर जाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इट इज प्रूव्ड कि भले ही ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा हो और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम हो, इट डजंट डिपेंड ऑन द मास. Gravitational acceleration small g will be the same on objects of different masses as well. So ये था हमारा small g. अब अगर हम इस small g की एक वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या होती है? Let's try to do that. It is known that the mass of the earth, अर्थ का जो मास है that is 6 into 10⁻24 kilograms. Now all these values are calculated by scientific research. हमारा रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है? 6.4 into 10⁻6 मीटर्स. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी क्या है? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. नाउ यू मे नीड टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज बिकॉज इट इज यूजुअली आस्क्ड कैलकुलेट स्मॉल g फॉर अर्थ. सो दीज आर द थ्री वैल्यूज. दिस इज द इक्वेशन. पुट ऑल द वैल्यूज इन द इक्वेशन, you have the answer. So what is small g? G m upon r square. We have capital G. We have the mass of the earth which is this, and we have the radius of the earth which is this quantity. तो तीनों को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया. कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास एक फाइनल आंसर आता है which is g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Basically this is the acceleration due to gravity applied on any object regardless of its mass which is falling on the earth. Now this value is generally also taken as 10 meter per second to simplify the calculations. You all know the three equations of motion which are v is equal to u plus at, the second one is s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square is equal to u square plus 2as. अब इसे अगर हम फ्री फॉल के लिए लिखना चाहें तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा एक हमें रिप्लेसमेंट करना है. वो क्या? ए की जगह पे हर जगह पे जी डाल दो तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी? सेम इक्वेशंस इन द टर्म्स ऑफ जी. जहां जहां पे भी ए था वहां पे क्या आ गया? हमारा जी. सो द थ्री इक्वेशंस बिकम v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. तो ये हमारी क्या हो जाती है? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल. अब कहीं कहीं पे हमारा जो स्मॉल जी होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं और कहीं कहीं पॉजिटिव लेते हैं. व्हाई इज दैट? लेट्स सी टू केसेस. मान लेते हैं कि आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उसे हवा में फेंका. अब जब आप अगर उसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो सी हमारा जो जी है वो तो ऑब्वियसली हमारा नीचे ही लगेगा बिकॉज द अर्थ इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. तो जी विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द अर्थ. अब अगर आपने बॉल को ऊपर फेंका, सो वेयर इज द वेलोसिटी? टूवर्ड्स द अपसाइड. मतलब क्या होगा? इस केस में हमारे पास में वेलोसिटी कहाँ पे हो जाएगी? ऊपर जाने के टाइम पे टूवर्ड्स द अपसाइड. एंड वेयर इज द जी? डाउन साइड ऑब्वियसली. सो द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. तो इस केस में हमारा स्मॉल जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और एक पॉइंट के बाद में जब वो बॉल वापस नीचे गिरनी स्टार्ट होगी, आपने ऊपर फेंक दी, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो अपनी डाउन साइड मोशन स्टार्ट कर देगा. तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारा वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगा और हमारा जी कहाँ पे? वो भी नीचे ही है. विच मीन्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द वेलोसिटी आर नाउ इन द सेम डायरेक्शन विच इज टूवर्ड्स द अर्थ. सो इन दिस केस स्मॉल जी इज पॉजिटिव. तो ये हमारे दो केस थे जहाँ पे जी नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है. एंड दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ फ्री फॉल.